इंडिविजुअल सप्लाई कर, इंडिविजुअल सप्लाई कर क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यानी कि हमने जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाया था, प्राइस है 1 2 3 4, क्वांटिटी 10 20 30 40। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मीन्स एक फर्म का, एक प्रोड्यूसर का जो शेड्यूल है उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी सप्लाई को, और ये हमारा है प्राइस। वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस। अब प्राइस हमारे है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे और मार्क कर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वांटिटी हमारी है 40 तक, तो हम यहाँ पे 10 20 30 और ये 40। When price is 1, quantity supplied is 10, तो यहां से हम लेंगे 1 और यहाँ एक्स एक्सिस से हम लेंगे 10 क्वांटिटी। ये फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया। सेकंड हमारा है प्राइस है 2 और क्वांटिटी हमारी है 20, तो यहां से हम लेंगे 2 और क्वांटिटी 20, तो यहां से प्राइस ये 2 के सामने और यहाँ 20 के सामने, यहाँ हम एक पॉइंट ए सेकंड पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब प्राइस, when price is 3, quantity supplied is 30, तो यहां से हम लेंगे ये 3 और यहां से 30। When price is 4 and quantity supplied is 40, तो यहाँ प्राइस से हम लेंगे ये 4 और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है ये 40। ये हमने फोर्थ पॉइंट हमारा मार्क कर दिया। अब जितने भी पॉइंट हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या है? सप्लाई कर्व। ये हमारा क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। एस मींस सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। अगर हम फर्म को अज्यूम कर ले तो सप्लाई कर्व किसका है? फर्म ए का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उनका जो शेड्यूल है, उनको उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन मींस, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ शेड्यूल बना लें मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो ये प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फर्म ए और ये है सप्लाई ऑफ फर्म बी। 1 2 3 4, यहाँ फर्म ए की सप्लाई हम ले लेते हैं 10 20 30 40। अब ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइस 1 2 3 4 ले, जो क्वांटिटी है ये भी आप 10 20 30 40 ले। इट डिपेंड्स अपॉन यू। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सप्लाई है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं जो बी फर्म है उसकी क्वांटिटी। हम अज्यूम कर लें कि 1 प्राइस पे जो फर्म बी है वो कोई भी सप्लाई नहीं कर रही। 2 पे when price is 2, quantity supplied by firm B is 10
प्राइस 3 है तो 20, 4 है तो 30। वैसे तो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी के मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं देयर आर ओनली 2 फर्म्स। अब देखो इसमें एक तो फर्म और एक वर्ड है इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्म मीन्स इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है और इसको बनाने वाली मार्केट में 5 फर्म है, A, B, C, D, E। तो A क्या है? एक फर्म। B क्या है? फर्म। C फर्म, D फर्म, E फर्म। इंडिविजुअल सभी क्या है? फर्म्स। लेकिन अगर हम इनको कलेक्टिवली कहें तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी, मतलब एक मार्कर को बनाने वाली जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। इंडिविजुअल क्या है? फर्म। और इकट्ठा अगर हम इनको कहें कलेक्टिवली तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है सबको हम क्या कहेंगे इकट्ठा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स ऑल फर्म्स। तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर मीन्स एक कमोडिटी को बनाने वाली, सप्लाई करने वाली जितनी भी फर्म्स है उनकी टोटल सप्लाई को हम क्या कहेंगे? मार्केट सप्लाई। तो बेटा यहाँ पे मार्केट सप्लाई मीन्स जो भी फर्म्स है और भी इनका टोटल हम कर दें। व्हेन प्राइस इज 1 तो मार्केट सप्लाई कितनी है? 10 प्लस, क्योंकि बी कोई भी सप्लाई नहीं कर रही तो 10। व्हेन प्राइस इज 2 तो मार्केट सप्लाई है 20 प्लस में 10, 30। व्हेन प्राइस इज 3 मार्केट सप्लाई है 30 प्लस में 20, 50। व्हेन प्राइस इज 4 तो मार्केट सप्लाई है 40 प्लस में 30, 70। ये है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब हमें ड्रॉ करना है कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व मींस ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसको हम यहाँ पे पहले फर्म ए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ फर्म ए, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ फर्म ए। तो यहाँ पे प्राइस है ए 1, 2, 3, 4, क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40। ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ऑफ फर्म ए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्राइस हमने 4 तक लिए हैं और क्वांटिटी है 40 तक, 10, 20, 30, 40। व्हेन प्राइस इज 1 क्वांटिटी इज 10 तो 1 और 10 के सामने हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। 2 पे 20, व्हेन प्राइस इज 2 क्वांटिटी इज 20 तो ये सेकंड पॉइंट हमने मार्क कर दिया। प्राइस इज 3 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 30 तो यहाँ पे 3 पे 30। When price is 4, quantity supplied by firm A is 40, तो 4 पे हम यहाँ लेंगे 40। जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया फर्म ए का। अब सेकंड हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे ऑफ फर्म बी। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हम क्वांटिटी लेंगे फर्म बी की, और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे हम प्राइस लेंगे। प्राइस वही हमारे 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पे हमने ले लिया ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बेटा स्केल का यूज करना है आपको, आपका जो मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए। जितना डिफरेंस यहाँ है सेम डिफरेंस होना चाहिए। क्वांटिटी हमारी है यहाँ पे 30 तक, 10, 20, 30। तो यहाँ पे व्हेन प्राइस इज 1 तो क्वांटिटी क्या है? 0। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू हो जाएगा कि प्राइस तो है 1 और क्वांटिटी कहाँ है? 0। ये ओरिजिनल पॉइंट है 0, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं से शुरू होगा। व्हेन प्राइस इज 2 क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी इज 10, तो 2 पे हम ले लेंगे यहाँ पे 10 और 2 के सामने।
एंड प्राइस इज 3, क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी इज 20, तो यहाँ पे 3 पे हम ले लेंगे 20। When price is 4, quantity supplied by firm B is 30, तो यहाँ प्राइस हम ले लेंगे 4 और क्वांटिटी हम ले लेंगे ये 30। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट ये हमने बनाए हैं ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई ऑफ फर्म बी। लेकिन हमारा टॉपिक है मार्केट सप्लाई कर, तो मार्केट सप्लाई मींस जो फर्म ए का सप्लाई कर्व है हम प्लस कर देंगे सप्लाई कर्व फर्म बी, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सप्लाई मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसको मार्केट सप्लाई कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम प्राइस लेंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे ऑफ ऑल द फर्म्स। तो प्राइस हमारा है ये 1, 2, 3, 4 और क्वांटिटी हम देखें तो यहाँ पे 10 to 70 तक है, तो यहाँ क्वांटिटी हम मार्क कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। यहाँ पे है 1, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो अब हम प्लॉट करेंगे प्राइस और मार्केट की जो क्वांटिटी सप्लाइड है। व्हेन प्राइस इज 1, प्राइस हमारा 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ है 10, तो 1 और 10 के सामने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया। सेकेंड, व्हेन प्राइस इज 2, क्वांटिटी सप्लाइड इज 30, तो 2 और यहाँ से हम लेंगे ये 30। When price is 3, quantity supplied is 50, तो 3 पे हम यहाँ लेंगे 50। When price is 4, quantity supplied is 70, तो यहाँ से हम लेंगे ये 4 और क्वांटिटी सप्लाइड हम लेंगे 70। तो ये जो भी पॉइंट बने हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व। सेम ऐसे ही हमने डिमांड कर्व में भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया था, और सप्लाई में भी हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व ड्रॉ किया है। डिफरेंस क्या है इनके स्लोप का, देखो डिमांड कर्व हमने जो ड्रॉ किया था, डिमांड कर्व में भी हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, और जो सप्लाई कर्व है उसमें भी हम वाई एक्सिस पे प्राइस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में डिफरेंस क्या है, डिमांड कर्व में प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, मींस अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। और सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए डिमांड कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो डिमांड कर्व का हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, ये है हमारा डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व आप जब भी ड्रॉ करोगे तो सप्लाई कर्व हमारा उसका होगा पॉजिटिव स्लोप, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो ध्यान रखना है आपको ड्रॉ करते टाइम की जो सप्लाई कर्व है उसका स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं और इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड, पॉजिटिव स्लोप।
स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप हमें किसी भी कर्व का स्लोप अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन x अपॉन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। किसी भी कर्व का अगर हमें स्लोप मेजर करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मीन्स कि जो भी हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो चेंज इन y मीन्स y एक्सिस पे हम जो भी शो करते हैं, जैसे कि सप्लाई कर्व में हम यहाँ पे y एक्सिस पे शो करते हैं प्राइस, तो डेल्टा y मीन्स चेंज इन प्राइस, और चेंज इन x मीन्स x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे चेंज इन x, डेल्टा x मीन्स चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, वो हमारा क्या है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व रेशो है चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हम शेड्यूल ले लेते हैं हमारा प्राइस और ये सप्लाई क्वांटिटी 1 2 3 4, क्वांटिटी हमने ले ली 10 20 30 40। देखो एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि हम नॉर्मली जो भी सप्लाई कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक्चुअल में अगर सप्लाई कर्व है तो जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस हमने लिया है ये सेम हो, हमारी स्ट्रेट लाइन बने। तो हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो इसमें हमने शेड्यूल ले लिया 1 2 3 4, और प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है, वो भी हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है 10 20 30 40। सप्लाई कर्व को हम ड्रॉ करें तो 1 पे है 10, 2 पे है 20, 3 पे है 30, 4 पे है 40। तो ये हमारा जो है ड्रॉ हो गया सप्लाई कर्व ऑफ फॉर्म ए। अब अगर हम इस शेड्यूल में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये 20 से 30 ये ले लेते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 30। तो प्राइस हमारा चेंज हो गया 2 to 3, यानी कि ये हमारा यहाँ ये प्राइस 2 है और ये इंक्रीज हो गया 2 से 3, तो ये प्राइस इंक्रीज हो गया ये, यानी कि ये जो डिफरेंस है यहाँ ये 2 से लेके ये 3 तक का, ये क्या है, डेल्टा पी, चेंज इन पी। जब प्राइस 2 से 3 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई 20 से 30, तो मीन्स यहाँ से ये क्वांटिटी ये 20 और ये 30, तो यहाँ ये 20 और ये 30, तो ये जो चेंज है ये पॉइंट शो कर रहा है, यानी कि ये जो सप्लाई कर रहा है इसका ये जो पार्ट है ये पार्ट किसकी वजह से है, चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस जो 2 से 3 हो गया, और ये क्वांटिटी जो हमारी 20 से 30 हो गई, तो ये डेल्टा पी और ये क्या है, डेल्टा क्यू। ऐसे ही सप्लाई कर्व का ये जो पार्ट है ये किसकी वजह से बना है, ये जो प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया 1 से 2 और क्वांटिटी जो हमारी हो गई 10 से 20, ये जो हमारा पार्ट है ये किसकी वजह से बना है, जो प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया 3 से 4, ये जो पार्ट है ये 3 से 4,
और जो क्वांटिटी है ये हमारी होगी 30 से 40, ये हमारा डेल्टा क्यू और ये हमारा डेल्टा पी। मीन्स जो भी स्लोप है किसी भी कर्व का, उसको हम मेजर करते हैं चेंज के थ्रू, और चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। और सप्लाई कर्व में वाई पे हमने लिया है प्राइस, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल है, चेंज इन प्राइस, और चेंज इन एक्स हमारा इक्वल है क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने शो किया क्वांटिटी, तो डेल्टा एक्स हमारा इक्वल है चेंज इन क्वांटिटी। तो इसके जो भी ये पार्ट है, ये पार्ट किसकी वजह से, जो प्राइस हमारा 2 से 3 हो गया और क्वांटिटी हमारी 20 से 30 हो गई, ये जो है डेल्टा पी और ये डेल्टा क्यू, ये जो पार्ट है ये इनकी वजह से बना है। अब देखो हमारे, क्योंकि हमारा जो सप्लाई कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअल में सप्लाई कर्व जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बने, लेकिन हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने जो सप्लाई कर्व ड्रॉ किया है ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इट मींस सप्लाई कर्व के हर एक पॉइंट पे हमारा जो रेशो आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, वो हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि अगर हम मेजर करें इसके स्लोप को, तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट लें तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया 1 से 2, तो डेल्टा पी हमारा कितना आ गया 1, और डेल्टा क्यू हमारा हो गया 10 से 20, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 10, तो ये हमारा कितना आ गया 0.1। ऐसे ही सेकंड जो पॉइंट है इस पे हमारा चेंज है 2 से 3, प्राइस में चेंज है 2 से 3, यानी कि 1 का डिफरेंस है, चेंज इन प्राइस कितना है 1, और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 10, 1/10, फिर से हमारा ये 0.1 आ गया। और ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा प्राइस में चेंज कितना है 3 से 4 हुआ, यानी कि प्राइस में डेल्टा पी हमारा है 1 और डेल्टा क्यू हमारा है 30 से 40 हो गया, तो इसका डिफरेंस है 10, तो ये हमारा कितना आ गया 0.1। यानी कि जो भी स्लोप, जो रेशो है डेल्टा पी अपन डेल्टा क्यू, ये हर एक लेवल पे हमारा सेम है 0.1, 0.1, 0.1। इसीलिए जो सप्लाई कर्व है ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर फंक्शन है। तो अगर सप्लाई कर्व एक लीनियर फंक्शन है तो इट मींस जो रेशो है चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी का, वो कांस्टेंट होगा एट ऑल पॉइंट्स। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, और हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मींस कि सप्लाई के ऊपर किस किस का इफेक्ट होता है। तो वैसे जनरली तो हम स्टडी करते हैं कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, तो क्या सप्लाई के ऊपर सिर्फ प्राइस का इफेक्ट होता है, नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सप्लाई। तो सप्लाई फंक्शन या हम कहें डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है कमोडिटी एक्स, यहाँ पे हमने एक कोई भी कमोडिटी अज्यूम कर ली जिसको हमने नाम दे दिया एक्स, वाई, जेड, एबीसी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जो सप्लाई है कमोडिटी एक्स की, वो फंक्शन है, डिपेंड करती है किस पे, सबसे पहले पीएक्स, एक्स मतलब यही सेम जो कमोडिटी है, यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पे उस कमोडिटी के अपने प्राइस का इफेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ उसके ऊपर इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, कि फर्म कम है तो कम सप्लाई करेंगी, ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करेगी, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसे हमने डिमांड में किया था, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड,
कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका डिमांड पे इफेक्ट होता है, वैसे ही जो रिलेटेड गुड है उनका सप्लाई के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो पीएक्स मतलब कमोडिटी का ऑन प्राइस, अपना उसका प्राइस, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और यहाँ पे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर जो भी जिन भी फैक्टर का यूज कर रहा है उनका जो प्राइस है उसका भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कि कैसी टेक्निक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उसका भी इफेक्ट होता है सप्लाई के ऊपर। इसके अलावा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, यानी कि एक्स जो कमोडिटी हमने ली है, जो कमोडिटी है उसका फ्यूचर में एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है या डिक्रीज होने के चांसेस है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है या सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो सप्लाई फंक्शन मींस किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है उसके ऊपर जो वेरियस फैक्टर्स है उनका इफेक्ट होता है। ये जो फैक्टर्स है इनकी वजह से सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स डिपेंड्स अपॉन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, expected price of commodity X and government policy. हम इनको फिर डिटेल में करेंगे डायग्राम। तो बेटा जो भी कमोडिटी X है उसकी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय सबसे पहले ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी X, कमोडिटी, और PX मींस कमोडिटी का अपना प्राइस। ये हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। मीन्स अगर अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान लें और हम स्टडी करें रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का अपना प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, और उसका अपना प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो रिलेटेड गुड है, तो किसी भी गुड की जो सप्लाई है वो रिलेटेड गुड के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि टी और कॉफी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड कॉफी। अगर हमारी जो गिवन गुड है, हमारी जो गुड है वो हमारी है टी, और कॉफी जो है वो हमारी है रिलेटेड गुड। तो अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाने से जो टी का सप्लायर है वो क्या उसी रेट पे टी की ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा? नहीं। अब कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाने से जो टी का सप्लायर है वो भी ये सोचेगा कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, एग्जिस्टिंग जो प्राइस है उस पे वो कम सप्लाई करेगा। तो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पे उस जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस का भी इफेक्ट होता है।